टॉपिक इज कंसाइनमेंट पीओ। ठीक है, तो इसका थ्योरी मैंने जैसे पहले बताया आपको कि आप एक बल्क में ऑर्डर कर देते हो अपने वेंडर को। ठीक है, कि आपका एक प्रोडक्शन कंपनी है, आपको पता है कितनी कैपेसिटी है, आपको रिक्वायरमेंट आपको मालूम है। तो आप बल्क बार बार मल्टीपल पीओ क्रिएट करने के बजाय एक बार में ही आप मल्टीपल ये पी कंसाइनमेंट पीओ आपको क्रिएट करना होता है बाय द आइटम कैटेगरी के। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब आप कंसाइनमेंट पीओ क्रिएट करते हो तो कभी भी मटेरियल का प्राइस मेंटेन नहीं होता पीओ में, हमेशा आप याद रखना। आप जिस मोमेंट ये सेलेक्ट करोगे आइटम कैटेगरी के ने पीओ में, प्राइस का जो टैब होता है वो डिजेबल हो जाता है। ठीक है, वो प्राइस का जो टैब होता है वो आपका डिजेबल हो जाता है। तो सपोज आपने आपको टायर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने क्या कर दिया, इतने टायर एक बार में आपने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब ये सारा टायर कहाँ पर आपके प्रीमाइसेस में आ गया, लेकिन ये आपके स्टॉक में नहीं आएगा। ये कहाँ जाएगा, अंडर कंसाइनमेंट स्टॉक जाएगा ये। ठीक है, और नॉर्मल पीओ जब आप ऑर्डर करते हो तो जब तक आप रिसीव नहीं करते हो तो वो किसके अंडर शो होता है, एमएमबी में ऑन ऑर्डर स्टॉक में शो होता है। लेकिन जब आप कंसाइनमेंट पीओ क्रिएट करोगे तो वो मटी पीओ का जो स्टेटस है वो दिखेगा अंडर कंसाइनमेंट ऑर्डर्ड, इसके अंदर में दिखेगा आपका। नॉर्मल पीओ जब आप क्रिएट करते हो तो ऑन ऑर्डर स्टॉक में आता है, लेकिन जब आप कंसाइनमेंट पीओ क्रिएट करते हो, जब तक आप रिसीव नहीं किए हो मटेरियल, जो भी ओपन पीओ है, क्वांटिटी है उस मटेरियल का, वो अंडर कंसाइनमेंट ऑर्डर में शो होता है। तो ये मटेरियल आपके प्रीमाइसेस में आ गया, बट आप लायबल नहीं हो पे करने के लिए एक भी पैसा। ठीक है, और ना ही आप उसके ओनर होते हो, सिंपल सा है। आपके प्रीमाइसेस में है, बट ना ही आप लायबल हो एक भी अमाउंट पे करने के लिए, और ना ही आप उसके ओनर होते हो। तो अब आपको सपोज इस इतने टायर में से, सपोज आज आपको 400 टायर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे कंसाइनमेंट स्टॉक टू ओन स्टॉक। ठीक है, ये कंसाइनमेंट स्टॉक में है, अब आपको ओन स्टॉक में लेना है, तो आपको ये ट्रांसफर करना होता है बाई 411 के मूवमेंट टाइप से। और अब ये है कि जब आप ट्रांसफर करोगे तो वेंडर को कैसे कितना पेमेंट करना है वो कैसे आपको मालूम चलता है। तो जो कंसाइनमेंट पीओ का प्रोसेस है, सबसे पहले आपको इन्फो रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, वो भी कंसाइनमेंट का। सो आपको कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड आपको क्रिएट करना है। ठीक है, इसमें आपको विथ टैक्स कोड, जो हमने जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, तो आप जैसे ही आप जितना भी सपोज ये 400 ट्रांसफर किए हो, और एक टायर का जो भी प्राइस आपने मेंटेन किया हुआ अंडर योर इन्फो रिकॉर्ड, ठीक है, तो उतने रुपए का ऑटोमेटिकली जैसे आप ट्रांसफर करोगे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, और उतने रुपए ही आपको वेंडर को पेमेंट करना होता है। और जब आप कंसाइनमेंट स्टॉक को रिसीव करते हो तो कभी भी कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होता है। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली शो कर दूंगा। ठीक है, कभी भी जब आप कंसाइनमेंट पीओ का मटेरियल रिसीव करते हो, नो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट। जब आप ट्रांसफर करते हो तभी आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। ठीक है, तो और इसमें क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है आपका इन्फो रिकॉर्ड बनाना है, सेकेंड आपका पीओ बना दिया आपने, पीओ बनने के बाद आपने जीआरएन किया। ठीक है, बाई 101 मूवमेंट टाइप, देन आपको करना है ट्रांसफर फ्रॉम कंसाइनमेंट स्टॉक टू ओन स्टॉक। तो ये होता है आपका 411 के से। एंड इसमें आपका इनवॉइस वेरिफिकेशन नहीं होता है अंडर कंसाइनमेंट पीओ, इसमें होता है आपका सेटलमेंट। ठीक है, वो होता है MRKOT कोड से होता है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट में क्या होगा, जितने रुपए का आपका ट्रांसफर किए हो, ठीक है, जितना क्वांटिटी उतना इंटू जो प्राइस आपने मेंटेन किया उतने का सेटलमेंट होगा आपका वेंडर के साथ, और उतना का ही आपको पेमेंट करना है। तो ये सारा प्रोसेस अभी आप देखो हम SAP में कैसे करते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस है आपको इन्फो रिकॉर्ड बनाना है, ME11। ठीक है, फिर जो भी आपका वेंडर है वो वेंडर, या एक वेंडर एक बना देते हैं /NBP।
/n BP okay, then organization BP group, ठीक है, कंपनी, देन टेस्ट, ये हम कौन सा सिनेरियो कर रहे हैं, कंसाइनमेंट, सो कंसाइनमेंट वेंडर, ठीक, सपोज या जो भी आपका रियल टाइम में जो वेंडर रहेगा उसका आपका सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है, एड्रेस मेंटेन करना है प्रॉपरली, कंट्री 07, ठीक है, देन आपको लैंग्वेज मेंटेन करना है इंग्लिश, एंड देन सेव, ठीक है। उसके बाद आपको ये आपका जनरल डेटा हो गया, देन कंपनी कोड डेटा, क्लिक ऑन कंपनी कोड, आपका जो भी कंपनी कोड है वो आप कंपनी कोड मेंटेन करो, रिकंसिलेशन अकाउंट डोमेस्टिक वेंडर है सो ये रिकंसिलेशन अकाउंट होता है, देन वेंडर पेमेंट ट्रांजैक्शन, चेक डबल इनवॉइस पे आपको टिक करना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है बीपी में क्यों ये टिक किया जाता है, सो दैट विद इन द फाइनेंशियल ईयर आपको वेंडर सेम इनवॉइस नंबर शेयर ना करे, अगर वो करता भी है तो सिस्टम ब्लॉक कर देगा एंट्री करने के लिए, ठीक है। देन FLVN01 फॉर परचेजिंग डेटा, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन JDK2, प्रेस एंटर, ऑर्डर करेंसी INR, पेमेंट टर्म्स, एंड देन आपको GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, सो ये आपका हो गया वेंडर, ठीक है, सेव आपने कर दिया, ये आपका वेंडर है, वेंडर। अब आपको क्या करना है, इन्फो रिकॉर्ड बनाना है /NME11, ये वेंडर, ये आपका मटेरियल है, वो मटेरियल आप सेलेक्ट कर लो, एंड देन प्लांट एंड कंसाइनमेंट को आपको सेलेक्ट करना है, एंड देन प्रेस एंटर, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा, ठीक है, जो भी लीड टाइम है वो लीड टाइम आप मेंटेन कर दो, क्वांटिटी आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो भी है वो आप मेंटेन करो, देन मेंटेन द प्राइस, सपोज 200 है वर्क पर पीस का वो, और कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड में कंपलसरी होता है टैक्स कोड, अगर ये टैक्स कोड नहीं होगा मेंटेन तो जब आप सेटलमेंट करने जाओगे MRKO से तो डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होगा, ठीक है, तो ये कंपलसरी है। सपोज आपका वेंडर स्टेट एंड आपका दो स्टेट, आपके प्लांट का स्टेट दोनों सेम रीजन में है तो आपको CGST और SGST वाला टैक्स कोड आपको लेना है, ठीक है, एंड देन सेव इट, ये आपका कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट होता है। नाउ गो टू PO क्रिएशन /NME21N, ठीक है, इसको क्लोज कर दो, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑफ, ये आपका वेंडर है, प्रेस एंटर, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन JDK2, ठीक है, परचेजिंग ग्रुप में भी कोई भी ले ले रहा हूँ, ठीक है, कंपनी कोड JDK2, आपका आइटम कैटेगरी, आइटम कैटेगरी से ही आपका पता चलता है किस टाइप का PO आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही स्क्रीन में चेंजेस होते हैं, तो कंसाइनमेंट PO है सो के आपको सेलेक्ट करना है, देन मटेरियल, प्रेस एंटर, फिर आपको किस प्लांट में आपको चाहिए, सर जेडन, सॉरी, आपका जो प्लांट है वो प्लांट कितने क्वांटिटी चाहिए, सपोज आपको चाहिए 1000, ठीक है, सो अभी आप देखो जैसे ही मैंने इधर सेलेक्ट किया है के, आप देखो ये प्राइस का जो टैब है ये ग्रेड आउट हो चुका है, ना करेंसी आ रहा है ना नेट प्राइस एंटर करने के लिए आ रहा है, और नीचे आइटम डिटेल में भी देखोगे तो कंडीशन का टैब भी हट गया है,
क्यों? क्योंकि कंसाइनमेंट पीओ के केस में आप कभी भी प्राइस मेंटेन नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि आप पे बाद में करते हो जब आप ट्रांसफर करते हो तब, फ्रॉम कंसाइनमेंट स्टॉक टू ओन स्टॉक। तो बिफोर मैं इस पीओ को सेव करने से पहले आपको इस मटेरियल का स्टेटस शो करता हूँ। इस मटेरियल का करंट स्टेटस क्या है, मटेरियल एंड देन प्लांट। सो ये मेन स्टॉक में 13 पीस है, पहले से है, ठीक है। अभी आप पीओ जब आप सेव करोगे तो देखना यहाँ स्क्रीन में क्या चेंजेस होते हैं। अब आप करो सेव। आपने सेव कर लिया, ये आपका पीओ नंबर है, ठीक है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, आप एमएमबी का जो स्क्रीन है इसको आप रिफ्रेश करो। ये देखो किसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर में 1000 क्वांटिटी आपने ऑर्डर किया है तो कंसाइनमेंट ऑर्डर्ड में आ रहा है। जब नॉर्मल पीओ आप बनाते हो तो जो भी ओपन पीओ का स्टेटस होता है वो ऑन ऑर्डर स्टॉक में रिमेनिंग क्वांटिटी शो होता है, बट कंसाइनमेंट पीओ के केस में कंसाइनमेंट ऑर्डर्ड में शो होता है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करना है, अब आपको इसको रिसीव करना है इस मटेरियल को, ठीक है। वेंडर ने आपको डिस्पैच कर दिया मटेरियल, नाउ यू आर रिसीविंग इट। सो मीगो परचेज ऑर्डर, प्रेस एंटर, ठीक है, आइटम ओके। यहाँ पे ये देखो आप, मैंने यहाँ पर 101 मूवमेंट टाइप है, बट यहाँ क्या आ रहा है 101 के, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। और इसका डिस्क्रिप्शन आप देखो, GR गुड्स रिसीव्ड फॉर कंसाइनमेंट स्टॉक। GRN करते टाइम भी आपका ऑटोमेटिक हो रहा है कि ये कंसाइनमेंट पीओ से ही आप इसको रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको इसी का ये इंडिकेशन है। प्लस का मतलब होता है आपके यहाँ पर स्टॉक ऐड होगा, ये मीनिंग होता है प्लस का। माइनस रहेगा तो आपके स्टॉक से जाना है उसको, मतलब वो इशू हो रहा है, आउट हो रहा है आपके प्लांट से, तो माइनस का सीन होता है, आउट हो रहा है इसका मतलब माइनस, इन हो रहा है आपके यहाँ पर तो प्लस होता है। एंड देन पोस्ट इट, ठीक है। जब आप इसको पोस्ट कर देते हो फिर आप MMBE में आप जाओ एंड रिफ्रेश इट। सो देखो ये किसके, नॉर्मल जब आप पीओ रिसीव करते हो मटेरियल को अगेंस्ट पीओ तो आपके मेन स्टॉक स्टोरेज लोकेशन में जाता है, जो भी मेन स्टोरेज लोकेशन का कोड रहेगा उसके अंदर आपका जाता है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में। बट इस केस में क्या हुआ है, एक सेपरेट से आपका स्टोरेज लोकेशन क्रिएट हो गया वेंडर कंसाइनमेंट का। क्यों? कि ये पता चल रहा है कि ये वेंडर का कंसाइनमेंट है, और ये कंप्लीट जो क्वांटिटी है 1000 क्वांटिटी ये वेंडर का है, ठीक है। आप इसके ओनर नहीं हो, ये आप ही के प्रीमाइसेस में है बट मेन स्टोरेज लोकेशन में नहीं है आपके, ठीक है। और आपको अभी कोई अमाउंट भी पे नहीं करना है। अगर उसका भी है, आप देखो जब आपने GRN किया ये आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ था। इसको जब आप डिस्प्ले करोगे मटेरियल डॉक्यूमेंट, प्रेस एंटर, क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट इन्फो, आपको अगर देखना है कितने का FI अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ या नहीं हुआ। सो नीचे एक मैसेज आएगा आपका, नो सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट फाउंड इन अकाउंटिंग। ये इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, कि इज देयर एनी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट व्हेन यू रिसीव द कंसाइनमेंट पीओ, ओके। सो आपको बोलना है नो, नो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट। सो अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब आपको ट्रांसफर करना है। ये 1000 टायर आपके यहाँ पर आ गया है। अब इस 1000 टायर में से आपको सपोज आज के डेट में 400 टायर की रिक्वायरमेंट है। सो मीगो, यहाँ जाना है आपको ट्रांसफर पोस्टिंग, ठीक है, अदर, एंड ये मूवमेंट टाइप होता है 411 के ट्रांसफर पोस्टिंग, TP का मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग कंसाइनमेंट टू ओन स्टॉक। फिर यहाँ पर जो मटेरियल है, जिस मटेरियल को आपको रिसीव करना है वो मटेरियल, एंड देन प्लांट, देन स्टोरेज लोकेशन, किस स्टोरेज लोकेशन में ये जाएगा, डेस्टिनेशन, ठीक है। देन आपका वेंडर, किस वेंडर का है ये मटेरियल,
तो वो वेंडर आपको सेलेक्ट करना है। ये वाला वेंडर था आपका, ठीक है। अगर आपको देखना ही है, ये वेंडर कंसाइनमेंट का है, ये सब कुछ यहाँ पर शो होता है आपका, ठीक है। इसका पीओ नंबर क्या था, तो वो भी आपको देखना है। यहाँ राइट क्लिक करोगे तो, अच्छा अभी नहीं, अभी तो यहाँ पे रिसीव हो गया ना, तो शो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बाद में देखते हैं। फिर आपको क्या करना है, कितना क्वांटिटी ट्रांसफर करना है, सपोज 400, सो प्रेस एंटर, ठीक है। जितना क्वांटिटी ट्रांसफर करना है वो किस वेंडर का है, सप्लायर कंसाइनमेंट, तो वो वेंडर का कोड, और यहाँ पर मटेरियल, ये सब आपको मेंटेन कर देना है। देन चेक एंड देन पोस्ट। जब आप पोस्ट करते हो, अभी यहाँ पर एमएमबी में आप देखो क्या चेंजेस होते हैं। देखो सिक्स, यहाँ पर पहले 13 था, 400 आपने ट्रांसफर किया, रिमेनिंग 600 है। तो ये 600 अभी भी आपके प्रीमाइसेस में है, बट आप ओनर नहीं हो, आपको उससे ना पेमेंट करना है कुछ भी। ये 600 का आपने जितना ट्रांसफर किया है, 400 क्वांटिटी, उतने का ही आपको पेमेंट करना है। और अभी आप देखो, जब आपने ट्रांसफर किया है तो आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ होगा। डिस्प्ले, ये मटेरियल डॉक्यूमेंट, प्रेस एंटर, गो टू डॉक्यूमेंट इन्फो, गो टू एफआई डॉक्यूमेंट, गो टू अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये आपकी एंट्री बनती है, KON and BSX, 80,000 रुपीज का आपको पेमेंट करना है। BSX आपका इन्वेंट्री पोस्टिंग का है, डेबिट होता है, और KON जो है आपका क्रेडिट होता है, GRIR क्लियरिंग अकाउंट होता है, ठीक है। तो 80,000 आपको पेमेंट करना है। अब ये सेटलमेंट आपको करना है। सेटलमेंट कैसे किया जाता है, MRKO, टी कोड से सेटलमेंट होता है। ये सिर्फ टी कोड यूज किया जाता है कंसाइनमेंट पीओ और पाइपलाइन पीओ के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं किया जाता है यूज, ठीक है। सो कंसाइनमेंट एंड पाइपलाइन सेटलमेंट। अब आप कौन सा पीओ बनाए अपने, कंसाइनमेंट, सो कंसाइनमेंट आप सेलेक्ट करो, ठीक है। डी सेलेक्ट पाइपलाइन। प्रोसेसिंग में आपको डिस्प्ले मोड सेलेक्ट करना है पहले, ठीक है। उसके बाद आपको अपना वेंडर पता है किस वेंडर का है, तो आप अपना वेंडर कोड भी यहाँ पर मेंटेन कर दो कि उसी पर्टिकुलर वेंडर का होगा, ठीक है। ये आपने वेंडर मेंटेन कर दिया, मटेरियल भी आप चाहो तो यहाँ मेंटेन कर सकते हो, ओके। देन एग्जीक्यूट। अभी स्टेटस क्या है आपका, नॉट सेटल्ड, इतने रुपए का पेमेंट करना है, इतना क्वांटिटी आपने विड्रॉ किया था, ये मटेरियल है, ये प्लांट है, ये डेट, इस डेट को आपने किया था, ये मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ था आपका, ये वेंडर है आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेटल पे क्लिक करना है एंड एग्जीक्यूट। ये देखो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएटेड। अब आपको डॉक्यूमेंट देखना है, सो आप सिंपली ये जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर बना है, इस पे आप क्लिक कर दो। ये आपकी फाइनेंस की एंट्री है। जो नॉर्मल जो इनवॉइस वेरिफिकेशन का जो टी कोड होता है वो होता है माइरो, ठीक है। तो बैकग्राउंड में ये वही वाला स्क्रीन चलता है, इसका एक्चुअल टी कोड जो है मैंने इसको डिस्प्ले किया है, FB03 टी कोड से आपका डिस्प्ले होता है। तो ये देखो, ये KBS होता है, ये एक ट्रांजेक्शन की होता है आपका। एंड देन ये हमारे GLs थे, जो हमने अपने GST के लिए, CGST और SGST का उसमें गया है। 7200 आपका 9% ईच, 80,000 का जो भी आता है वो आपका अमाउंट है GST, और टोटल आपका 94,400 रुपीज आपको पेमेंट करना है वेंडर को, ठीक है। तो इसमें GRIR डेबिट होता है एंड वेंडर क्रेडिट होता है। ये होता है आपका कंप्लीट कंसाइनमेंट पीओ। सिंपल सा सिनेरियो है, ठीक है। प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इन्फो रिकॉर्ड कंसाइनमेंट। ये अब रीजन क्यों क्या है इसको क्रिएट करने का, क्योंकि आप प्राइस कैसे जानोगे कि कितना आपको पेमेंट करना है वेंडर को, इसलिए आप कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड आप क्रिएट करते हो। सिंपल सा प्रोसेस है। कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड, कंसाइनमेंट पीओ
का प्रोसेस करने के लिए आपके जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, कंपलसरी है, जो हमने कल ऑलरेडी कर रखा था। सो जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तभी आपको इन्फो रिकॉर्ड में वो टैक्स कोड लगेगा। अगर टैक्स कोड नहीं है तो जब आप MRKO करोगे लास्ट में आपको मैसेज आ जाएगा डॉक्यूमेंट नॉट जनरेटेड। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट हुआ वहां के जगह पे मैसेज आएगा डॉक्यूमेंट नॉट जनरेटेड। तो टैक्स कोड कंपलसरी होता है कंसाइनमेंट पीओ के लिए। फिर आपको पीओ क्रिएट करना है। पीओ कैसे क्रिएट होता है मैंने आपको बता दिया, आइटम कैटेगरी के लेना है आपको। ठीक है, आइटम कैटेगरी आप के लोगे, उससे आपको पीओ बनाना है। फिर जीआरएन करना है। 101 मूवमेंट टाइप से जीआरएन होगा, वो किसके अंडर में आएगा, अंडर कंसाइनमेंट स्टॉक में आता है। फिर आपको जितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उतना आपने ट्रांसफर किया, 411 के मूवमेंट टाइप से आपको ट्रांसफर करना है, और जितना आपने ट्रांसफर किया है उतना का ही आपको सेटलमेंट करना है MRKO टी कोड से। ठीक है, और ये जब आप 101 करते हो कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होता है, लेकिन जब आप 411 के मूवमेंट टाइप यूज करते हो ट्रांसफर का प्रोसेस, तब जाके आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है कि कितना पेमेंट करना है। वो प्राइस कहाँ से आया है, इन्फो रिकॉर्ड से प्राइस आया है। तो जो भी क्वांटिटी रहेगा और जो प्राइस आपने मेंटेन किया है मल्टीप्लाई होके उतने का आपको पेमेंट करना रहता है। और जो भी आपने जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, जो टैक्स कोड लगाया है अपने इन्फो रिकॉर्ड में, उसके अकॉर्डिंग जीएसटी कैलकुलेट होगा और उतना आपको वेंडर को पेमेंट करना होता है। ये होता है कंप्लीट कंसाइनमेंट पीओ प्रोसेस। सिंपल सा है, बट ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज कंसाइनमेंट स्टॉक, इंटरव्यू में पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए, कंसाइनमेंट स्टॉक क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है जब पीओ के थ्रू हम कोई मटेरियल रिसीव करते हैं दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक। फिर वो क्या होता है वो भी आपको बताना है कि किस सिनेरियो में किया जाता है, हम उसका ओनर नहीं रहते हैं, पेमेंट नहीं करना होता है, क्यों नहीं करना रहता है, वो भी आपको बताना है सब कुछ। ठीक है, बेसिकली आपका ये बैकग्राउंड, ये जो भी हमने बताया ये आपको थियोरेटिकली, प्रैक्टिकल तो ओके है, बट ये थियोरेटिकली आपको क्लियर रहना चाहिए कि कब क्रिएट किया जाता है, कौन सा सिचुएशन में क्या क्या मूवमेंट टाइप होता है, कब किस प्रोसेस में कौन सा डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, कब नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी मैंडेटरी होती है फॉर द कंसाइनमेंट पीओ। सिंपल सा प्रोसेस है। मूवमेंट टाइप आपको ये दो मूवमेंट टाइप होते हैं, ये आपको याद रखना है। मूवमेंट टाइप ये एक एडिशनल टी कोड होता है सेटलमेंट करने का, MRKO। बाकी सबका तो कॉमन टी कोड ही है, कोई कोई डिफरेंट टी कोड यूज होता नहीं है इसके लिए। ठीक है।